बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, फ़राइज़ हियर फ्रॉम आउटस्टैंडिंग नर्सेस हब। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम ईसीजी पे हार्ट रेट को क्विकली कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, वो रेगुलर रिदम है या कि इरेगुलर रिदम है। और उसके बाद ये भी हम देखेंगे कि ईसीजी में हमारी कौन कौन सी वेव्स होती हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट इस सीरीज़ की सारी वीडियोस हैं वो आपको ऑटोमेटिकली मिलती रहें। तो देखिए, जो ईसीजी की वेव्स होती हैं वो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल पी, उसके बाद है क्यू और उसके बाद है आर और एसटी, राइट। तो पी वेव जो हमारी स्टार्ट वाली वेव होती है जो कि आइसोमेट्रिक लाइन से पॉजिटिव होती है, मीन्स कि थोड़ी ऊपर की तरफ होती है आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से। ये हमारा क्यू होता है। उसके बाद आज जो हमने देखना है ज़्यादा वो आर वेव पे हमने कंसंट्रेट करना है, क्योंकि आर वेव जो है उससे हम कैलकुलेट करेंगे हार्ट रेट को, राइट। तो ये हमारी आर वेव है जो आइसोइलेक्ट्रिक हमारी लाइन है उससे जो पॉजिटिव है उसको हम कहते हैं आर वेव, और जो हमारी इस लाइन से नेगेटिव है डिफ्लेक्शन, दैट इज एस वेव, ठीक है। और उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हार्ट का एक जो साइकिल होता है वो पी क्यू और एस टी पे खत्म होता है और फिर नेक्स्ट स्टार्ट होता है, राइट। तो अब हम देखेंगे कि हमने हार्ट रेट को कैसे कैलकुलेट करना है। और मैंने ये बोला कि आपने कंसिडर करना है आर वेव को, ठीक है। आर वेव जो हमारी पॉजिटिव लाइन, पॉजिटिव जो है वेव है, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है आपका आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से। जो आपकी सीधी लाइन होती है ईसीजी पे, जैसे सीधी ये लाइन चल रही होती है, इससे जो पॉजिटिव होती है मीन्स के ऊपर की तरफ होती है, इसको हम आर वेव कहते हैं। ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम आर वेव को देखेंगे, राइट। ओके जी। अब देखिए, ये आप ईसीजी का जब पेपर देखते हैं, पहले हम थोड़ा पेपर का इंट्रो ले लेते हैं। जो पेपर आप देखते हैं उसके ऊपर आपको बॉक्सेस नजर आते हैं। बॉक्सेस जो हैं लार्ज भी होते हैं और इसके अंदर स्मॉल होते हैं, ठीक है। एक लार्ज बॉक्स जो होता है इसके अंदर जो है आपको 5 जो हैं वो स्मॉल बॉक्स आते हैं। लेकिन हमारा आज अभी का जो हार्ट रेट से रिलेटेड कंसर्न है वो कौन सा है, वो लार्ज बॉक्स के जो ये हैवी लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इसके मिड में जो एक या ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है। दूसरी लाइन इसकी ऐसी होती है जो इस पर इतनी ज़्यादा अपेरेंट नहीं हो रही है, तो ये हमारा एक बॉक्स होता है, ठीक है। दिस फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। तो इसका मतलब है ये हमारा एक बॉक्स है। और ये एक बॉक्स जो है इसमें हमने देखना है कि आर वेव ये जो हमारी आ रही है, इसमें मैं आपको बोला कि एक रेगुलर रिदम होता है, एक होता है इरेगुलर रिदम। पहले हम ये देखते हैं रेगुलर और इरेगुलर रिदम क्या है। रेगुलर रिदम वो होता है जो कि साइनस होता है, मीन्स कि आपकी ये आर वेव शुरू हो रही है और इस आर वेव से लेके यहाँ की आर वेव तक इनका इंटरवल जो है वो सेम है। यहाँ से लेके यहाँ तक का इंटरवल सेम है। नेक्स्ट यहाँ इस आर वेव का इंटरवल सेम है। ये इंटरवल जो हम एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, राइट। तो ये रेगुलर है, मीन्स के एक इंटरवल के बाद आ रहे हैं। ये जितना हार्ट रेट ये है इसका कैलकुलेट करेंगे तो सेम आएगा, नेक्स्ट भी ये आएगा, तो इसको हम कहते हैं रेगुलर रिदम। अगर ये वेरी करे तो इसको हम कहते हैं इरेगुलर, वो हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है जी। अब देखिए कि हमने रेगुलर अगर रिदम है, अगर हमारा साइनस रिदम है, तो उसमें हमने कैसे कैलकुलेट करना है हार्ट रेट को। आपने एक ऐसी आर वेव ले लेनी है जो कि आपकी बिल्कुल ये हैवी लाइन के ऊपर है। सपोज कि हैवी लाइन के ऊपर बिल्कुल नहीं मिलती है आपकी, तो इसके जो नियर है उसको आपने ले लेना है, राइट। ये आर वेव है। आर वेव और इस आर वेव के दरमियान में जितने लार्ज बॉक्सेस हैं हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखें, इसके और इसके दरमियान में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 4 बॉक्सेस हमारे आगे। तो हमने क्या करना है, हमने 300 एक कांस्टेंट है वो लेना है, 300 उसको हमने डिवाइड करना है जितने हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, ठीक है। एक आर वेव से दूसरी आर वेव तक हमारे जितने रेगुलर रिदम में हमारे जितने बॉक्सेस हैं उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसको हम डिवाइड करेंगे 300 के साथ। जो हमारा आएगा आंसर वो हमारा होगा हार्ट रेट 75 पर मिनट, ठीक है। तो हमने 300 को 4 पे डिवाइड किया और जो हमारा आंसर है वो 75 है और पर मिनट ये हमारा हार्ट रेट है, राइट। और दूसरा मेथड हमारा होता है कि हम जो है ये वाला जो फर्स्ट वाला बॉक्स होता है, सपोज कि इसको हम 300 ले लेते हैं, सेकंड वाले को हम कहते हैं कि 150 है, 150 के अगले वाला बॉक्स हम कहते हैं 150 के बाद 100 है, 100 के बाद नेक्स्ट बॉक्स हम कहते हैं 75 है, ठीक है। तो इसलिए रफली हम ये इस तरह की भी वो कैलकुलेट करते हैं हार्ट रेट को। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, इस फॉर्मूला के साथ आप कांस्टेंट रखें 300 और उसको डिवाइड करें किसके साथ, जितने आपके एक आर वेव से दूसरी आर वेव के दरमियान में लार्ज बॉक्सेस हैं, और उसके बाद आपका हार्ट रेट पर मिनट आ जाएगा, राइट। ओके जी। ये हमारे पास है एक रिदम जो कि इरेगुलर है। तो इरेगुलर रिदम जो है उसको हमने कैसे कैलकुलेट करना है। इरेगुलर रिदम को हम देखेंगे, जैसे सपोज कि ये है हमारे पास आर वेव से हमने तीन आर वेव्स ले लेनी है, ठीक है। जैसे ये 1, ये 2 और यहाँ तक हमारा 3 हो गया, ठीक है। 1, ये 2
और ये 3 हमारा हो गया, ठीक है। हमने इधर से लेके इधर तक कैलकुलेट कर लेना है कि इस आर वेव और इस आर वेव के दरमियान में जो 3 कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें कितने आ रहे हैं लार्ज बॉक्सेस। सपोज कि आपने यहाँ से शुरू किया तो आपके कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। तो ये आपके 7 बॉक्सेस आ रहे हैं 3 कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान में। तो हम क्या करेंगे, हम 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और उसको डिवाइड कर देंगे फिर 7 के साथ। 7 किधर से आया कि हमारे बॉक्सेस जो हैं वो 3 कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान में जो बॉक्सेस हैं, यहाँ से एक बॉक्स 1 हो गया, 2 हो गए और ये 3 हो गए, यहाँ तक हमारे 7 बॉक्सेस बनते हैं। तो 7 बॉक्सेस पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो 300 को 3 से किया 900 को हमने 7 के साथ डिवाइड कर दिया। तो जो हमारा आंसर आया वो हमारा 128 है और ये हार्ट रेट है पर मिनट। तो इरेगुलर रिदम होगा तो हम उसको 3 कॉम्प्लेक्सेस ले लेंगे और हमारा साइनस रिदम होगा तो हम सिर्फ एक आर वेव से दूसरी आर वेव तक ले लेंगे। अब ये देखें, ये हमारा साइनस रिदम नहीं है, ये हमारा इरेगुलर रिदम है। क्यों? इसलिए कि ये आर वेव और ये आर वेव इसके दरमियान में देखिए इंटरवल जो है वो वेरी कर रहा है इस इंटरवल से। ये इंटरवल डिफरेंट है, ये इंटरवल डिफरेंट है, आगे फिर डिफरेंट हो रहा है। तो ये वेरी जो कर रहा है आर वेव, तो आर वेव जो इंटरवल है वो वेरी कर रहा है, दैट्स मीन कि ये इरेगुलर रिदम है, ठीक है। तो इरेगुलर रिदम में हम अप्लाई करेंगे 3 वाला रूल। 300 ही हमारा उसमें भी साइनस में भी था, 300 इसमें भी रहेगा, लेकिन हम इसमें 3 के साथ मीन्स कि यहाँ से शुरू करके 3 तक करेंगे और दरमियान में हमारे लार्ज बॉक्सेस होंगे, उनको हम उसके साथ 300 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे जितने नंबर हमारे हैं बॉक्सेस के, राइट। और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा साइनस रिदम है क्योंकि आर और आर के दरमियान में जो इंटरवल है वो सेम है, वो कांस्टेंट है, राइट। तो 300 हमारा होगा और हम एक आर वेव से दूसरे आर वेव के दरमियान में जितने हमारे बॉक्सेस है उसमें हम डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है हार्ट रेट हम कैलकुलेट कर लेंगे। Okay students, thank you very much and please consider to subscribe my channel, like it and share it and do